सभी को मेरा नमस्कार। आज जो वीडियो बनाने का पर्पस है, इसको सिर्फ SYL के मुद्दे से मेरा जोड़ने का मतलब नहीं है। इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं कि मेन पानी की जो दिक्कत आनी शुरू हुई है वो कहाँ से आनी शुरू हुई है और कैसे राजनीतिक पार्टियां अपने फ़ायदे के लिए वोट के चक्कर में लोगों को आपस में लड़वा रही हैं और खुद 5 साल राज करके फिर इनके जो चुनावी वायदे होते हैं और सब उस पर बदल जाती हैं। सिर्फ वोट बैंक का चक्कर है। सो इसमें पूरी चर्चा करेंगे क्योंकि इसका इफेक्ट सिर्फ पंजाब पर नहीं है ना, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पर भी इसका इफेक्ट आएगा। और वीडियो में इसके सोल्यूशन की भी बात करेंगे कि भाई इस पानी के मुद्दे का सोल्यूशन क्या है। फिर भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अपना प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अपना थोड़ा टाइम निकाल के इस पूरी वीडियो को जरूर देखें। कुछ भी चीज़ फालतू नहीं है, कुछ जो सच है, सच के आधार पे पूरी वीडियो है। जो पानी का बंटवारा है, जो पंजाब के पानी का बंटवारा है, वो तो शुरू से ही रहा है। जैसे आप 1947 से पहले की बात करें तो ये बीकानेर और बहावलपुर को दिया जाता था। उस टाइम हरियाणा, पंजाब, हिमाचल एक साथ थे। सो 1955 में दूसरी बार पंजाब के पानी को बांटा गया। इसमें क्या था कि सबसे ज़्यादा पानी राजस्थान को दिया गया, फिर पंजाब को और फिर जम्मू कश्मीर को भी इसका हिस्सा दिया गया। ये दूसरी थी। फिर इसके बाद जो मेन बात आती है वो है इंडस ट्रीटी वाटर एग्रीमेंट। और ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जो कहते हैं ना कि जिसने बर्बादी की नींव रख दी। जो इंडस ट्रीटी एग्रीमेंट हुआ, इसमें नेगोशिएट करवा रहे थे वर्ल्ड बैंक और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू उस टाइम, और पाकिस्तान से जनरल अयूब खान। दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ जिसमें जो 6 नदियां हैं उनको बांट दिया गया। जो है रावी, सतलुज, ब्यास, वो इंडिया के हिस्से में आ गई। इंडिया का इन पर पूरा अधिकार दे दिया गया कि भाई आप कैसे ही इसको यूज करो, चाहे डैम ना हो, आपका पूरा अधिकार है इस पर। इंदस, झेलम और चेनाब, इंदस जिसे सिंधु नदी बोल देते हैं जो सबसे बड़ी है, वो आई पाकिस्तान के हिस्से में। और ये उस टाइम इंडिया को भी पता था क्योंकि 3 नदियां हैं ना, इंदस, झेलम और चेनाब, ये 80% वाटर कवर करती हैं टोटल का। तो 80% पानी तो हमने सीधा उनको दे दिया, पाकिस्तान को। और इतना ही नहीं, और साथ में इसके साथ क्या दिया, 125 मीट्रिक टन सोना, वो 10 इंस्टॉलमेंट में। पाकिस्तान के साथ 1965, 1971, 1999 कितनी बार युद्ध हो चुका, लेकिन फिर भी ये सबसे सफल एग्रीमेंट रहा। और इसका पता है कि इसका पूरा बेनिफिट सिर्फ पाकिस्तान को जा रहा है। फिर भी आज तक का सबसे सफल एग्रीमेंट है ये वाला। जो तीनों नदियां जा रही हैं उसको इंडिया का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन रन ऑफ रिवर कोई भी प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। लाइक डैम नहीं बना सकते, पानी को रोक नहीं सकते, हाइड्रो पावर प्लांट बना सकते हैं, या कुछ थोड़े बहुत आसपास सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं। उसका भी कुछ परसेंटेज रखा हुआ है जो इंडिया नहीं यूज कर रहा था उस टाइम। सो इस एग्रीमेंट में जो 80 मैफ वाटर है वो चला गया पाकिस्तान के पास, और इंडिया के पास इसका 33 मैफ रहा। फिर 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत होगी। लेकिन वही कहते हैं ना कि इंडिया का इतना, जो इंडिया के नेता हैं जो चला रहे हैं, वो उनका इतना दरिया दिल रहा कि भाई उस टाइम भी इस एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं किया। और वो जो इंस्टॉलमेंट थी ना कि सोने की, कि भाई आप नहर बनाओ, हम आपको दे रहे हैं 125 मीट्रिक टन 10 इंस्टॉलमेंट में, वो भी चलती रही साथ में, वो भी दे रहे हैं। फिर 1966 में आता है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत पंजाब के हिस्सों को बांट दिया गया। उसकी राजधानी चंडीगढ़ को उससे छीन लिया गया। अब पंजाब, हरियाणा जो पहले एक हुआ करते थे, दोनों भाइयों को कर दिया गया अलग। तो 1971 में भी फिर पाकिस्तान के साथ इंडिया का युद्ध हुआ, लेकिन उस टाइम भी इंडस ट्रीटी एग्रीमेंट चलता रहा। उस पर किसी ने कुछ भी बात नहीं की, वो साइड बाय साइड चलता रहा। अब जो तीसरा पानी का बंटवारा हुआ वो हुआ 1976 में। उसमें क्या हुआ कि जो पंजाब के पास था ना 7.2 मैफ वाटर, अब उसको बांट दिया 3 जगह पे। पंजाब 3.5, 3.5, 3.5 है हरियाणा, और जो पॉइंट तो ऊपर है उसमें अब दिल्ली भी आ गया। अब उस टाइम बात आती है कि जो श्रोमणी अकाली दल थी उसने इसी का फ़ायदा उठाते हुए 1977 में सत्ता में आए। जो पहले इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, अब उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। इधर हरियाणा में थे चौधरी देवीलाल,
तो इन दोनों के बीच हो गया समझौता। तो इन्होंने क्या किया कि भाई हम दोबारा नहर का निर्माण करवाएंगे। तो उसमें क्या था कि जो हरियाणा के चौधरी देवीलाल हैं, उनकी सरकार ने 1 करोड़ रुपए पंजाब को देने का वायदा कर दिया कि भाई हम नहर बनाने शुरू कर रहे हैं, आप भी अपनी साइड से बनाओ। जून 1980 तक हरियाणा ने अपने हिस्से की नहर कंप्लीट कर ली। आई थिंक ये 92 किलोमीटर के अराउंड। अब दिसंबर 1980 में दोबारा कांग्रेस सत्ता में आती है। अब वो दोबारा समझौता जो अभी पानी का हो चुका था, अब उस पर दोबारा सभी राज्य की सरकारें बैठती हैं कि भाई दोबारा समझौता करो। फिर एक बार फिर पंजाब के पानी को फिर बांटा जाता है। इस हिस्से में पंजाब के हिस्से को थोड़ा बढ़ा के 3.5 से 4.25 MF के अराउंड कर दिया जाता है। और उधर 8 अप्रैल 1982 को इंदिरा गांधी ने रस्मी तौर पर कपूरी गांव पटियाला में SYL के निर्माण के लिए नींव रख दी, जो था सतलुज यमुना लिंक, ताकि जो हरियाणा को पानी देना है वो सतलुज से निकाल के वो करना है हरियाणा की साइड। अब इसका इफेक्ट ये पड़ना था, भाई इसका इफेक्ट राजस्थान पर कैसे पड़ना था, क्योंकि राजस्थान में भी इनका पानी जाता है। अब उससे क्या हो जाना था कि हरी के पत्तन पर ही जो पानी का लेवल है ना वो कम हो जाना था। हरी के पत्तन पर जब पानी का लेवल यहीं पर कम हो गया तो जो आगे राजस्थान जिसको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो वैसे ही कम हो जाएगा। और जो रही हरियाणा की बात, उसकी बात हम इस वीडियो के लास्ट में करेंगे कि अब उसको जो पानी चाहिए उसकी रिकवरी कहाँ से होगी। अब एक रिपोर्ट सामने आई कि भाई पंजाब के पास खुद ही इतने ट्यूबवेल लगे हुए हैं कि पंजाब का खुद ही जो भूमिगत जल है वो ख़त्म हो रहा है, तो पंजाब को तो खुद ज़रूरत है। 1984 में इसके बाद जो सभी को पता है कि बहुत ही निंदनीय घटना हुई, एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया जिसके तहत श्री दरबार साहिब पे हमला हुआ। श्रोमणी अकाली दल 1985 में फिर दोबारा सत्ता में आती है और इन्होंने क्या किया कि नवंबर 1985 में जो भी 1981 में समझौता हुआ था उसे पंजाब विधानसभा में रद्द कर दिया पानी के बंटवारे को लेकर कि हम बंटवारा नहीं करेंगे। फिर अप्रैल 1986 में रावी व्यास ट्रिब्यूनल का गठन होता है जिसकी अगुवाई कर रहे थे बालकृष्ण ईरानी। इन्होंने क्या किया कि जो 1955, 1976, 1981 में पानी के जो समझौते हुए थे उनको इन्होंने रखा बरकरार, और जो पंजाब और हरियाणा के हिस्से की भागीदारी है उसको बढ़ा दिया। जो 5.25 पंजाब का था उसको इन्होंने 5 MF कर दिया, जो हरियाणा का 3.5 था उसको कर दिया इन्होंने 3.83। इसके बाद इन्होंने दोबारा आदेश दिया कि भाई आप हरियाणा को भी बोला और पंजाब को भी बोला कि आप अपने जो नदी का निर्माण चल रहा है आप दोनों साइड से अपना पूरा करो। और उस टाइम श्रोमणी अकाली दल के जो बरनाला के थे सुरजीत सिंह बरनाला, उनकी अगुवाई में पंजाब के हिस्से की नहर थी उसका निर्माण होना शुरू हो गया। फिर 23 जुलाई 1990 को जब चंडीगढ़ के 26 सेक्टर में इंजीनियर्स की मीटिंग चल रही थी तो उसमें बलविंदर सिंह जटाना और उनके दोस्त चरणजीत चन्नी इनकी अगुवाई में कई इनके दोस्तों ने मिलके जो उनके मेन इंजीनियर थे MS सीकरी, कोई MS औलख नाम यूज़ करते हैं, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। और इसमें 32 मजदूरों को भी गोलियां लगी थी उस टाइम। या सभी मजदूर और इंजीनियर के अंदर डर बैठ गया और फिर इन्होंने कोई भी नहर के निर्माण के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर एक बार ये मुद्दा दोबारा बंद हो गया। फिर उसके बाद 1999 में कारगिल का युद्ध शुरू होता है और फिर यही बात है कि जब पानी का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है फिर भी किसी ने नहीं सोचा कि इंडस एग्रीमेंट आपने बना दिया उसका कुछ करना है कि नहीं। फिर एक बार दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है और इधर से 1999 में हरियाणा की सरकार ने दोबारा मुद्दा उठा दिया कि भाई अपने का ही गला घूंटते रहो, जो पानी सबसे ज़्यादा 80% पानी ले जा रहा है उस पर किसी ने बात नहीं की, ना उस टाइम कोई बोला। फिर उस टाइम क्या हुआ कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और जो पंजाब ने विधानसभा में बिल पास किया था 1985 में उसको कैंसिल करवा के कि भाई वो इलीगल है। 2002 में दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए कि भाई आप दोबारा नहर का निर्माण करिए, पंजाब को बोल दिया गया, आदेश दे दिया गया। फिर जुलाई 2004 में कैप्टन अमरिंदर की सरकार आती है। उन्होंने बिना किसी जो सेंट्रल कमांड है उसका परवाह किए हुए पंजाब टर्मिनेशन एक्ट को लागू किया, जिसके अंदर उन्होंने पूरे जो पंजाब के पानी के जो भी फैसले थे, एग्रीमेंट थे, उनको पूरी तरह से रद्द ही कर दिया कि भाई हम पानी नहीं देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद आती है 2016 में उरी की घटना। अब ये कांग्रेस का बीजेपी का मुद्दा बना हुआ था
मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि भाई कांग्रेस बीजेपी कैसे फायदा उठाते हैं लोगों से वोट मांगने का। तब तक बीच में कोई नहीं बोला। फिर उरी की घटना होती है 2016 में, तब हमारे मोदी जी आते हैं, बोलते हैं खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। सिर्फ भाषण देते हैं और कुछ नहीं बोला। भाई अगर इतना ही था, आप तब से देखते आ रहे हो, 1999 में आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो आपने इंडस ट्रीटी को कैंसिल क्यों नहीं किया? सिर्फ बातों में जनता को उलझा के रखा हुआ है इन्होंने, और कुछ नहीं है। अगर इतना ही था तो उरी की घटना के बाद भाई ट्रीटी को कैंसिल कर देते आप, तो सभी को पानी की दिक्कत ही ना। अब 7 मार्च में दोबारा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और हरियाणा के जो पानी का मुद्दा, उस पर सुनवाई शुरू होती है। लेकिन 15 मार्च को पंजाब सरकार ने देखते हुए जो भी ज़मीन थी उस टाइम सतलुज यमुना लिंक में पंजाबियों की जो भी ज़मीन आई हुई थी, उनको वापस करने का एक एक्ट पास कर दिया कि भाई हम उनकी ज़मीन उनको वापस अलॉट कर रहे हैं। लेकिन मार्च एंड तक 15 मार्च को ये बात होती है कि भाई हम वापस कर रहे हैं, लेकिन 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट फिर फैसला सुना देती है कि भाई आप जो ज़मीन है वो जैसे कि तैसे एक बार बनाए रखो। फिर फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है कि आपको इस एग्रीमेंट जो सतलुज यमुना लिंक है इस पे पालना करनी पड़ेगी और इसके तहत आप अपनी नहर का निर्माण शुरू कर दें। फिर इसी के तहत जो हरियाणा सरकार है उन्होंने 100 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए अलग ही रख लिया नहर के निर्माण के लिए। हालांकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसने इस मुद्दे का पूरा फायदा उठाया। चाहे आप सरकार की बात कर लो, उन्होंने भी जाके वही कपूरी गांव में पूरा प्रदर्शन किया। और चाहे इनेलो की अगर हरियाणा से बात करें तो इन्होंने 70 नेता जाके इनके खुदाई शुरू करते हैं, वहां पे इनको गिरफ्तार भी किया गया था उस टाइम। तो ये सब वोट के चक्कर में उस टाइम ज्यादा एक्टिव हो। अब अगर SYL का निर्माण हो जाता है तो राजस्थान का जो उत्तरी एरिया है, एक तो उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा कि जो हरी के पत्तन फीडर है वहाँ से पानी कम होने से जो पंजाब पर इफेक्ट आना है वो आना है, सबसे ज़्यादा आना है बठिंडा, मानसा, संगरूर, फरीदकोट, क्योंकि ये एरिया ना इनका पानी ही सतलुज की वजह से चल रहा है। तो जैसे सतलुज यमुना लिंक है वैसे ही एक और SYL जो हरियाणा में चल रहा है वो है शारदा यमुना लिंक। शारदा जिसे महाकाली रिवर भी कहते हैं, उसका क्या कि उसमें हर बार बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आ जाती है उसमें। तो वो दूसरा शारदा यमुना लिंक है SYL, वो है एक्सेस पानी के लिए कि भाई जो एक्सेस वाटर है वो हमें दे दो। उसमें भी हरियाणा को उतना ही पानी मिलेगा जितना सतलुज यमुना लिंक से मिलेगा। एक तो भाई आप जिसको पहले जरूरत है, एक तो आप उससे लेके आ रहे हो। दूसरा जो एक्सेस है, फायदा तो उसी में है ना जो एक्सेस है कि आप शारदा यमुना लिंक से लेकर पानी आओ। लोगों का कुछ नहीं सोचना, लोग तो आपस में लड़ रहे हैं। हरियाणा वाले बोलेंगे कि पंजाब वाले बुरे हैं, पंजाब वाले बोलेंगे हरियाणा। उनका फायदा क्या उठा रहा है? हरियाणा में उठा रही है इसकी बीजेपी सरकार। और वैसे मैं बता दूं कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर आप कोयले की बात करें, अगर किसी राज्य के पास है, मान लो झारखंड के पास है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हरियाणा की कुछ खाने हैं वहाँ पे, तो भाई हरियाणा ने अभी तक वहाँ से कोयला निकालना, अब जो ऑफिसर जाते हैं वो डर जाते हैं कि वहाँ पे तो नक्सलवाद है। जब दूसरे राज्य अपने नेचुरल रिसोर्सेज बेचते हैं तो जो अपना 20% है कम से कम वो तो रोक लो। जो 20% पानी है, जो तो आप जो डैम बनाने की इतनी परियोजनाएं बना रहे हैं, वो जो पाकिस्तान का वाटर है वहाँ पे क्यों नहीं बनाते, ताकि वहाँ से इसको टर्न करके कुछ ऐसी प्रोजेक्ट लेके आए जो पाकिस्तान में इन तीनों का तो पानी जाने से रोके, ये राजस्थान की ओर टर्न करें। अब तब देखेंगे कि जितना एक्सेस पानी एक्सेस के लिए बनाए। या वैसे तो इतना बोलते रहते हैं ना कि हम ये कर देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिर अगर इतना ही कर सकते थे तुलबुल प्रोजेक्ट का क्या हुआ? किसी ने सुना है नाम? नहीं सुना, क्योंकि ये चीज़ें सामने नहीं आती। रिवर है, उस पर चलते हुए पानी पे आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो इंडिया ने क्या सोचा कि यहाँ पे जो वाटर है बिल्कुल बुलर लेक के साइड उधर, तो इन्होंने क्या सोचा कि ये कैसे मतलब पानी को इफेक्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे एक हाइड्रा प्लांट बना लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि पाकिस्तान को भी फायदा मिलेगा। क्योंकि उसमें क्या है कि अगर ज़्यादा पानी आ जाता है तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाती है, और अगर कम होता है तो सूखा, कि भाई जब पाकिस्तान को जरूरत होगी तो उसमें पाकिस्तान का भी फायदा था उस चीज़ में। लेकिन पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया कि भाई हमें तो इंडिया पे भरोसा ही नहीं है। जब अगला खुद बोल रहा है कि हमें भरोसा नहीं है, तो आप क्यों इतना उनके नीचे लग के चल रहे हो? कुछ होने के बाद, उसके बाद पुलवामा अटैक भी तो हुआ है, तो फिर आपने क्यों? और शाबाशी पता क्या मिल रही है
कि सबसे ज़्यादा सफल एग्रीमेंट है इंडस ट्रीटी एग्रीमेंट, क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद भी इंडिया इस पे कुछ बोल ही नहीं रहा, और जबकि सभी को पता है कि इसका पूरा पूरा फायदा पाकिस्तान को जा रहा है। कि भाई या तो आप शारदा यमुना लिंक को दोबारा रीऑपरेट करो, रहेगा हरियाणा, क्योंकि हरियाणा को भी पानी की जरूरत है। दूसरा, अगर आप सतलुज यमुना लिंक लेके आते हो तो इससे क्या है कि पंजाब का माहौल तो और भी ज़्यादा खराब होना है, और लोगों ने आपसी बट जाना है। इनका कुछ नहीं है ना सरकार का, ये वोट, ये 5 साल आए, अगली बार दूसरे आ जाएंगे, इनका सब मिली वक्त चलती है, और लड़ाई क्या है वो लोगों के बीच होनी है। सो इंडिया में पता क्या सिस्टम है, अगर मैं कांग्रेस की साइड हूँ ना, चाहे कांग्रेस गलत करती रहे, मैं कांग्रेस को ही सपोर्ट करूँगा, और यही चीज़ अगर मैं बीजेपी की साइड हूँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट करूँगा चाहे कुछ करता रहे। यही चीज़ अपने को लेकर बैठी हुई, इसी की वजह से इसी चीज़ का फ़ायदा वो उठाते हैं। सो समझदार बनिए, मेरी आपसे यही विनती है कि भाई आपसी भाईचारा वैसे बनाए रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, लाइक कमेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।